राजनीति में कई लड़ाइयाँ सिर्फ चुनाव नहीं होती, वे संदेश होती है। कभी कोई सीट सत्ता का प्रतीक बन जाता है तो कभी किसी नेता की महत्वाकांक्षा का मंच। इन दिनों पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट अचानक राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में आ गई है। वजह है प्रशांत किशोर। लंबे समय तक देश भर के नेताओं के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने वाले पीके अब खुद ऐसी राजनीतिक चाल चलने की तैयारी में दिख रहे हैं जिसने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। पूर्वी चंपारण में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वे बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने इस संभावना से साफ इनकार कर दिया। उल्टा उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। पीके ने कहा कि अगर भाजपा को हराना है तो उसके सबसे मजबूत इलाके में घुसकर लड़ाई लड़नी होगी। बस इसी बयान के बाद यह चर्चा तेज हो गई कि क्या अब प्रशांत किशोर सीधे चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। दरअसल बिहार में नई सरकार बने करीब 6 महीने हो चुके हैं और धीरे धीरे राज्य की राजनीति फिर चुनावी मोड में जाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच जनसुराज के जरिए राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे प्रशांत किशोर अब शायद प्रतीकात्मक राजनीति का सबसे बड़ा दांव खेलने के लिए तैयारी में है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बांकीपुर सीट को लेकर उनका संकेत साधारण बयान नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बांकीपुर विधानसभा सीट बिहार की सबसे प्रतिष्ठित शहरी सीटों में गिनी जाती है। यह सिर्फ पटना का इलाका नहीं बल्कि राज्य की राजनीतिक और वैचारिक दिशा तय करने वाली सीट मानी जाती है। लंबे समय से यह सीट भाजपा का मजबूत गढ़ रही है। नितिन नवीन यहाँ के सबसे प्रभावशाली चेहरे में से एक माने जाते हैं और लगातार इस सीट में जीत हासिल करते रहे हैं। शहरी, शिक्षित और व्यापारी वर्ग वाले इस इलाके में भाजपा का प्रारंभिक वोट बैंक काफी मजबूत माना जाता है। यही कारण है कि विपक्षी दल वर्षों से यहां भाजपा को कड़ी चुनौती देने में सफल नहीं हो पाए। यही वजह है कि अगर प्रशांत किशोर इस सीट से चुनाव लड़ते हैं तो यह मुकाबला सिर्फ एक विधानसभा चुनाव नहीं रहेगा, इसे भाजपा बनाम जनसुराज की प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि पीके जानते हैं कि बड़ी राजनीति बड़े प्रतीकों से बनती है, इसलिए वे ऐसी सीट चुनना चाहते हैं जहां जीत से ज़्यादा राजनीतिक संदेश महत्वपूर्ण हो। विशेषज्ञों की माने तो प्रशांत किशोर की नज़र सिर्फ भाजपा विरोधी वोटरों पर नहीं है बल्कि अब शहरी और शिक्षित मतदाताओं पर भी है जो पारंपरिक राजनीति से अलग विकल्प तलाश रहे हैं। वे यह संदेश देना चाहते हैं कि जनसुराज केवल गांव या ग्रामीण राजनीति तक सीमित नहीं है बल्कि पटना जैसे शहरी इलाकों में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा सकता है। राजनीतिक जानकार अशोक कुमार शर्मा का मानना है कि यह पीके का अब तक का सबसे बड़ा और जोखिम भरा राजनीतिक दांव हो सकता है, क्योंकि अगर वे भाजपा के सबसे सुरक्षित गढ़ में चुनौती देने उतरते हैं तो इसका असर केवल एक सीट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे बिहार की राजनीति में नई बहस शुरू हो सकती है। फिलहाल प्रशांत किशोर ने आधिकारिक तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं की है, लेकिन उनके बयान ने इतना ज़रूर साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में बांकीपुर सीट बिहार की सबसे दिलचस्प राजनीतिक लड़ाई बन सकती है। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या पीके सच में भाजपा के किले में घुसकर राजनीतिक इतिहास बदलने की अब कोशिश करने वाले हैं।